स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज की 13th वीडियो है जहाँ पर हम स्ट्रिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली गाइस आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस। इससे पहले हमने स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, इनके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग्स के फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हमको हेडर फाइल लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारी हेल्प करता है string.h, जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग्स के अलग अलग फंक्शंस को सपोर्ट करता है। अदरवाइज उन फंक्शन को अगर हम लिखेंगे तो हमारा जो कोड होगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उन लेंदी कोड को हम स्ट्रिंग फंक्शंस के द्वारा शॉर्ट कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले इनके टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास 4 अलग अलग टाइप्स के स्ट्रिंग्स हैं, जिनमें पहला है स्ट्रिंग लेंथ, जिससे स्ट्रिंग की लेंथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, मतलब 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स को हम जोड़ सकते हैं। थर्ड आता है कॉपी स्ट्रिंग, मतलब एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। और फोर्थ आता है हमारा कंपेयर स्ट्रिंग, जहाँ पर हम 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। पहले हम स्ट्रिंग लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे strlen फंक्शन का क्या रोल है। तो हमने इससे पहले साइज ऑफ से पता करा था कि हमारे स्ट्रिंग में या फिर हमारे कोई भी वेरिएबल में कितनी लेंथ है, लेकिन हमने जब भी साइज ऑफ लिखा था वो हमारा आउटपुट बेसिकली मेमोरी टाइप में आ रहा था, मतलब कितनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर रहा है वेरिएबल, उसको वो शो कर रहा था। इसीलिए हमेशा हमको डिवाइड करना पड़ता था एज पर द बिट्स ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन स्ट्रिंग लेंथ क्या करता है, एग्जैक्ट लेटर काउंट करके हमको रिट्रीव करता है। तो इसमें साइज काउंट ना होकर लेटर्स या कैरेक्टर्स काउंट होते हैं, जो कि बहुत ही हैंडी हो जाता है। तो इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हो हमने ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट्स लिख दिए, तो टोटल ये 26 अल्फाबेट हो गया। तो हम जब भी इसको प्रिंटफ करेंगे तो स्टार लेन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रिंटफ के साथ, और हमारा एरे वहाँ पे पुट कर देंगे जिसकी हमको लेंथ चाहिए। तो ये फिर हमारा आउटपुट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। हाँ, तो उससे पहले जैसे कि मैंने बोला, साइज ऑफ क्या करता है, मेमोरी स्पेस काउंट करके हमको दे देता है, लेकिन जो स्टार लेंथ होता है वो एग्जैक्ट कैरेक्टर काउंट करता है। और एक चीज़, हम हमेशा साइज ऑफ के बाद टर्मिनेटिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि /0 होता है, लेकिन स्टार लेन में ऐसी कोई कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हमको एकदम एक्यूरेट हमारी लेंथ पता चलती है। तो इसमें एक बढ़ के नहीं आएगा गाइस, एग्जैक्ट वैल्यू ही हमको रिट्रीव करके देगा। जैसे आप एग्जांपल पे देख लो, हमने एक बार यहाँ पर स्टार लेन लिखा है जिससे कि हमारी वैल्यू आती है 26, और एक बार लिखा है साइज ऑफ जिससे कि हमारी वैल्यू आती है 27। ये 27 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा नल कैरेक्टर है उसको इसने इंक्लूड करके शो किया है। जिन्होंने भी हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जहाँ पर हमने अच्छे से नल कैरेक्टर क्या होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था, वो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा। तो बेसिकली आप समझ जाओ अभी के लिए कि स्टार लेन हमको एक्यूरेट लेन देता है, लेकिन साइज ऑफ हमको मेमोरी से रिट्रीव करता है। फिर उसको हमको कन्वर्ट भी करना पड़ता था बहुत बार, कि डिवाइड कर दो 4 से 8 से एंड सो ऑन। तो एक बार इसको एग्जांपल से करके देख लेंगे, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग्स। तो मैं यहाँ पे कमेंट में स्ट्रिंग्स लिख देता हूँ। और एक चीज पहले ही मैंने बोला था कि हमको लाइब्रेरीज को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो पहले मैं लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेंगे, फिर उसका साइज और लेंथ दोनों रिट्रीव करके हमारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। इसके लिए मैं बिना बोले पहले अपना डेटा लिख लेता हूँ, फिर मैं उसको समझाऊंगा। बेसिकली गाइस मैंने एक एरे ले लिया है जहाँ पर मैंने ABCDGEF तक लिखा है, जिसका बेसिक काउंट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो इसका बेसिक लेंथ आना चाहिए 7, जिसको हम एक बार स्टार लेंथ मतलब strlen जो कि स्ट्रिंग लेंथ कहलाता है, और एक बार साइज ऑफ से करके देख लेंगे कि दोनों की आउटपुट क्या आती है। तो एक बार हम हाइपोथेटिकली इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी 7 जो कि एक्यूरेट होगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 8, क्योंकि ये नल कैरेक्टर को भी इंक्लूड करेगा। तो एक बार रन कोड करके देख लेते हैं। ये देखिए 7 और 8 ये एक साथ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई न्यू लाइन कमांड इस्तेमाल नहीं करी। दोबारा रन कोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक बार 7 और एक बार 8, क्योंकि हमेशा यहाँ पे क्या हो रहा है, नल कैरेक्टर इंक्लूड हो रहा है, जो कि थोड़ा प्रिसाइज नहीं है, लेकिन ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू रिट्रीव करता है, जो कि हमारा स्ट्रिंग लेंथ। अब हम दूसरा फंक्शन देख लेते हैं, जो कि है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है टू कंबाइन, मतलब दो चीजों को जोड़ देना। इसके लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे strcat। मैं स्टार कैट बोलूंगा, आप समझ जाइएगा कि मैं strcat की बात कर रहा हूँ, जो कि यूज करेंगे हम कनकैटिनेट में। अब इसका बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं। हमने 2 कैरेक्टर एरे लिया, एक स्ट्रिंग 1 दूसरा स्ट्रिंग 2। हमने हेलो स्ट्रिंग 1 में लिखा है और वर्ल्ड स्ट्रिंग 2 में लिखा है। हमने स्ट्रिंग 1 में इसकी साइज स्पेसिफाई करी है, लेकिन स्ट्रिंग 2 में नहीं करी।
एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप कंकैटिनेट कर रहे हो तो इसका मतलब होता है हम एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग की वैल्यू जोड़ रहे हैं। तो जिस स्ट्रिंग में हम जोड़ रहे हैं उसकी जो स्पेस होगी उसको हमेशा बढ़ाकर लिखना है। मान लीजिए कि इसकी हेलो की स्पेस मैंने 20 दी है अभी के लिए, लेकिन नीचे जो हमने वर्ड लिखा है उसकी जगह मान लीजिए मैंने लंबा चौड़ा सा एक पैराग्राफ लिखा है। तब अगर पैराग्राफ में इसके अंदर जोड़ना चाहूंगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग 2 की वैल्यू स्ट्रिंग 1 में जुड़ नहीं जाएगी, जिसमें क्या होता है हमारा बफर ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब मेमोरी स्पेस कम हो जाती है और हमारा डेटा ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या आता है या तो एरर आता है या फिर हमारा आउटपुट ही शो नहीं करता। इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं 2 एरे बना लेता हूँ, एक मेरा पहले से बना हुआ है और दूसरा मैं बना लेता हूँ। इसको भी मैं 5 कैरेक्टर कर लेता हूँ, जिसके लिए हेलो लिख देता हूँ इसमें। देखिए इसकी जो स्पेस है तो ये बेसिकली 6 बिट का एरिया कवर कर रहा है। आप अगर होवर करोगे ऊपर दिख जाएगा कि कैरेक्टर की जो स्पेस है वो 6 है, 6 बिट, और इसकी भी हमारे पास 6 बिट है, मतलब दोनों की साइज जो है हमारे पास 6 है, मतलब 5 हमारे कैरेक्टर और एक नल कैरेक्टर। इतना तो आप समझ जाओगे इसका क्या मतलब है। फिर अगर मैं कंकैटिनेट करूँ स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 के अंदर, आप बताओ जहाँ पे पहले से ही स्पेस कम है वहाँ पे अगर दूसरा सामान हम लाएंगे वो एडजस्ट हो जाएगा? नहीं ना। तो सेम एरर यहाँ पे भी आता है, जिसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं उसकी जो स्पेस है उसको बढ़ा कर लिखते हैं, जिससे क्या होता है कुछ हमको एरर शो नहीं होता और हमारा कोड अच्छे से रन हो जाता है। इसलिए मैं कंकैटिनेट कर लेता हूँ स्टार कैट। इसका मतलब होता है स्ट्रिंग ए में स्ट्रिंग बी की वैल्यू स्टोर हो जाए, मतलब एबीसी में अब वर्ल्ड बी जुड़ जाएगा। अब मैं प्रिंट एफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। मैंने रिट्रीव एबीसी करी है, हमारा आउटपुट आ जाता है हेलो वर्ल्ड। तो ये कोड क्या करता है, पहले स्ट्रिंग देख लेता है, हाँ यहाँ पे हेलो लिखा है, फिर ये देखता है सेकंड लाइन, हाँ एबीसी 2 का वैल्यू वर्ल्ड लिखा है, फिर क्या करता है कॉन्केटिनेट करता है एबीसी के अंदर एबीसी 2 की वैल्यू। तो इसका बेसिक मतलब यहाँ पे क्या करता है, प्लस कर देता है एबीसी और एबीसी 2 में और एबीसी 2, और सेव क्या करता है एबीसी में अपना आउटपुट। तो ऐसे ही ये कोड रन करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कॉपी स्ट्रिंग। आप नाम से पता कर सकते हो कि इसका मतलब होता है हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं strcpy, जिससे क्या होता है कॉपी हो जाता है। इसका एक फॉर्मेट है जो आप देख सकते हैं, हमने पहले स्ट्रिंग 1 लिखा, देन स्ट्रिंग 2 लिखा, फिर हमने स्ट्रिंग 1 की वैल्यू स्ट्रिंग 2 में स्टोर कर दी। तो सेम रूल यहाँ पे भी वैलिड होगा कि हमेशा जहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं उसकी जो स्पेस है वो भी उसके इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज स्मॉल लोगे तो बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हमने 2 स्ट्रिंग ले ली, को मैं डिलीट कर देता हूँ, इनकी मैं स्पेसिंग हटा देता हूँ ताकि हमको एरर ना देखना पड़े। फिर हम करते हैं कॉपी कर लेते हैं, जिसके लिए strcpy लिखेंगे, स्ट्रिंग कॉपी। आप कॉपी किस में करें, abc 2 में करें, किसकी वैल्यू, abc की वैल्यू। जिसमें करवानी है उसको पहले लिखते हैं और जिससे लेनी है वैल्यू उसको बाद में लिखते हैं। फिर जब हम प्रिंट एफ करेंगे हमारी वैल्यू किसकी, abc 2 की, तो देख लीजिएगा वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। एरर शो हो रहा है, क्यों शो रहा है यहाँ पे एरर, यहाँ पे एरर इसलिए शो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया, हम कॉमा डालना भूल गए, मतलब मैं डालना भूल गया। अब जैसे ही मैं इसको रन कोड कर लेता हूँ ये वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। देखिए हेलो इसने प्रिंट कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कंपेयर स्ट्रिंग। इसकी बड़ी इस्तेमाल होगा strcmp, इसका बेसिक काम होगा दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। हमने दो स्ट्रिंग लिया सेम वैल्यू का, जो कि str1 और str2 है, और हमने थर्ड स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू कुछ अलग ली। तो क्या करेगा ये, हम जब भी हम इन दोनों को चेक करेंगे मतलब कंपेयर करेंगे, ये रिटर्न करेगा 0। लेकिन जब हम इसको किसी और से चेक करेंगे तो ये हमेशा कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। मान लीजिए 1 रिटर्न कर गया, 4 रिटर्न कर गया, ऐसे, जिससे पता चलेगा कि हमारी मैच नहीं हो रही, लेकिन ये हमारी मैच हो रही है। जिसके लिए हम इसको एक बार प्रैक्टिकली कर लेते हैं। पहले से स्ट्रिंग बने हैं तो हम इसी को मैनिपुलेट कर लेंगे और एक स्ट्रिंग और बना लेते हैं। क्या करेंगे, हम इनको कॉपी कर लेते हैं, जिसके लिए कमांड लिखता हूँ मैं प्रिंट एफ, और यहीं पे मैं कंपेयर स्ट्रिंग str, और कंपैरिजन के लिए हम लिखेंगे cmp फॉर कंपैरिजन। फिर पैरेंथेसिस के अंदर कौन कौन सी वैल्यू, पहले abc और abc 1 को कर लेते हैं और फिर abc 2 को करेंगे। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा और यहाँ पे abc 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू लाइन कमांड दे देता हूँ। अब देखिएगा इसके हिसाब से पहले हमारी वैल्यू फॉल्स आएगी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, आप बताओ, कोई भी इंटीजर वैल्यू। और
और उसके बाद ये वैल्यू ट्रू आएगी तो ये हमेशा 0 रिटर्न करेगा। ये देखिए, जब जब हमने कॉपी किया ABC और ABC1 को तो इसने फॉल्स के लिए -1 रिटर्न कर दिया और ट्रू के लिए 0 रिटर्न कर दिया। तो ऐसे गाइस टाइप्स ऑफ फंक्शन इन स्ट्रिंग्स वर्क करते हैं, जिसको हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।